इस वीडियो में मेरा उद्देश्य अंतराल की अवधारणा से परिचित होना है और यह सोचना है कि हम अंतराल या फिर अंतराल के संकेत को कैसे दर्शा सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक संख्या रेखा है और मान लीजिए कि मैं उस अंतराल के बारे में बात करना चाहता हूँ जो संख्या -3 से 2 तक है। तो मैं -3 से 2 तक अंतराल बनाना चाह रहा हूँ, तो वो सभी संख्याएं होंगी जो -3 से 2 के बीच में है। इसको मैंने यहाँ पे नीले रंग से दिखाया है। अब स्पष्टता के लिए आप मुझसे पूछेंगे कि क्या अंतराल में -3 और 2 भी शामिल है, या फिर इनमें से कोई एक शामिल है, या फिर दोनों ही शामिल नहीं है। तो जब मैं बंद अंतराल -3 से 2 की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं -3 और 2 को अंतराल में शामिल कर रहा हूँ। तो स्पष्टता के लिए कि ताकि ये हमें पता हो कि ये शामिल है, इसलिए -3 पर मैंने एक डॉट बनाया, एक भरा हुआ बिंदु बनाया, तथा 2 पर भी हमने एक भरा हुआ बिंदु बनाया। इससे हमें ये पता चलता है कि -3 और 2 इस अंतराल में शामिल है, जिसको हमने संख्या रेखा पर दर्शाया है। अब जब इस प्रकार से आप अंतिम बिंदुओं को अंतराल में शामिल करते हैं तो उस अंतराल को बंद अंतराल कहा जाता है, क्लोज्ड इंटरवल कहा जाता है। तो यहां पर हमने अंतिम बिंदुओं को भर के बंद अंतराल को संख्या रेखा पर दिखाया है। अब इस बंद अंतराल यानी कि क्लोज्ड इंटरवल को गणितीय रूप से दर्शाने के कई सारे तरीके हैं। तो ये नंबर लाइन हमने बनाई है। मान लेते हैं ये x के लिए हमने ये नंबर लाइन बनाई है, संख्या रेखा बनाई है, यानी कि ये संख्या रेखा x के अलग अलग मानों को दर्शा रही है। तो यहाँ पे दिखाए गए बंद अंतराल यानी कि क्लोज्ड इंटरवल को हम कुछ गणितीय रूप से इस तरह से दिखा सकते थे कि ये वो सारे x हैं जो -3 तथा 2 के बीच में है, और यहाँ पर -3 और 2 को हम शामिल कर रहे हैं, मतलब x -3 के इक्वल हो सकता है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तथा x 2 के भी इक्वल हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे भी इक्वल का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर -3 तथा 2 को शामिल करते हुए इनके बीच में उपस्थित सभी संख्याओं को x दर्शाता है। तो चूंकि अंतिम बिंदुओं को यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं, -3 और 2 इनके इक्वल हो सकता है x, तो ये इस बंद अंतराल को दर्शा रहा है। अब इसको दर्शाने का एक और तरीका है। इस क्लोज्ड इंटरवल यानी कि बंद अंतराल को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये है बंद अंतराल -3 से 2। यहां पर मैंने -3 तथा 2 पर ये ब्रैकेट्स लगाए हैं, कोष्ठक लगाए हैं। यहां बाईं तरफ -3 पर जो ये ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब -3 इस अंतराल में शामिल है, तथा 2 पर जो ये ब्रैकेट लगा है दाहिनी तरफ, ये बताता है कि 2 भी इस अंतराल में शामिल है। तो यहां पर इस संख्या रेखा पर दर्शाए गए बंद अंतराल यानी कि क्लोज्ड इंटरवल को दर्शाने का ये भी एक तरीका है। कभी कभी आपको ये और जटिल गणितीय रूप में देखने को मिल सकता है। कुछ लोग इसे समुच्चय के रूप में भी लिखते हैं, सेट के रूप में भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? वो कहते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एक समुच्चय के रूप में कि x वास्तविक संख्याओं का एक सदस्य है, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हुआ जो x है वो वास्तविक संख्या का एक सदस्य है, सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 लेस देन और इक्वल टू 2। तथा इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता था कि x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है, x बिलोंग्स टू r। ये जो चिन्ह है ये एक ग्रीक चिन्ह है, ग्रीक अक्षर है जिसे हम बिलोंग कहते हैं, यानी कि शामिल कह सकते हैं। x r में शामिल है। तो x बिलोंग्स टू r सच दैट x बिलोंग्स टू बंद अंतराल -3 से 2, यानी कि x इस क्लोज्ड इंटरवल -3 से 2 का एक सदस्य है। तो इसे एक समुच्चय के रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता था। तो इस अंतराल को इस प्रकार से अलग अलग तरीकों से यहाँ पे दर्शाया जा सकता है। चलिए अब कुछ और उदाहरणों को भी देखते हैं। तो इस बार अंतराल में लेते हैं हम -1 से 4 के बीच में संख्याओं को। तो -1 से 4 के बीच यहाँ पे। तो इस बार हम -1 तथा 4 को अपने अंतराल में शामिल नहीं करना चाह रहे हैं। तो -1 को हमें शामिल नहीं करना है, यह दर्शाने के लिए इस पर हम खुला वृत्त बना देते हैं, खुला वृत्त इस तरीके से। तथा 4 को भी शामिल नहीं करना है, तो इसलिए इस पर भी हम खुला वृत्त बना देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, जब हमें अंतिम बिंदुओं को शामिल करना था तो हमने बंद वृत्त बनाया था इस तरीके से। ऊपर के उदाहरण में यहां देखिए, -3 पर बंद वृत्त बनाया और 2 पर बंद वृत्त बनाया है, क्लोज्ड सर्कल बनाया है, क्योंकि हमें -3 और 2 को शामिल करना था। लेकिन जब हमें -1 और 4 को शामिल नहीं करना है अंतराल में, तो हम इस पर खुला वृत्त बना रहे हैं, एक ओपन सर्कल बना रहे हैं। तो यहां पर -1 तथा 4 को छोड़ते हुए इसके बीच में उपस्थित जितनी भी संख्याएं हैं, हम सबको अपने अंतराल में शामिल कर रहे हैं। तो यहां पर -1 से बड़ी कोई भी संख्या होगी, जैसे -0.9999, यह अंतराल में शामिल होगी, लेकिन -1 शामिल नहीं होगा। तथा 4 से छोटी कोई भी संख्या होगी, उदाहरण के लिए 3.9999, और भी 9 लगा सकते हैं,
वो अंतराल में शामिल होगी लेकिन 4 अंतराल में शामिल नहीं होगी। तो इसे हम गणितीय रूप से कैसे दर्शा सकते हैं? तो इसको हम लिखते हैं x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है सच दैट x -1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है। ये -1 के बराबर नहीं हो सकता। तो यहां पे ध्यान दें, यहां पे मैंने इक्वल का साइन नहीं लगाया है, मैंने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 लिखा है। यहां पर जब हम कह रहे हैं कि x -1 से स्ट्रिक्टली बड़ा है, इसका मतलब वह -1 से तो बड़ा है परंतु उसके बराबर नहीं है। सो x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 4। यहां पर स्ट्रिक्टली लेस देन 4 का मतलब हुआ x 4 से छोटा है परंतु उसके बराबर नहीं है। इसका मतलब हम 4 को शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन -1 तथा 4 के बीच में उपस्थित समस्त संख्याओं को शामिल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम दर्शा सकते थे। या फिर एक तरीका और भी था इसे दर्शाने का। क्या था वो? कि हम लिखते x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है, x बिलोंग्स टू R सच दैट। अब ये अंतराल है -1 से 4 के बीच में, लेकिन चूंकि हमें यहां -1 तथा 4 को शामिल नहीं करना है, तो यहां पर हम एक छोटा कोष्ठक लगाएंगे इस प्रकार से। इसका मतलब हुआ कि ना तो -1 शामिल है, -1 तथा 4 पर पैरेंथेसिस लगे हैं। इसका मतलब ना तो -1 शामिल है ना ही 4 शामिल है। तो -1 से 4 के बीच में समस्त संख्याएं हैं -1 तथा 4 को छोड़ते हुए, तो x इसका भी सदस्य होगा। तो इस प्रकार से हम इस ओपन इंटरवल को यानी कि खुले अंतराल को दर्शा सकते थे। तो यहां पर ध्यान दें, ये खुला अंतराल है, ओपन इंटरवल है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, यहां पर जब दोनों अंतिम के बिंदु शामिल थे तो हमने बंद अंतराल लगाया, क्लोज इंटरवल लगाया। जब अंतिम के दोनों बिंदु हमने शामिल नहीं किया तो हमने खुला अंतराल यानी कि ओपन इंटरवल लगाया। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि अंतिम का एक बिंदु शामिल हो तथा दूसरा बिंदु शामिल ना हो? तो बिल्कुल हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अंतराल में अंतिम का एक बिंदु शामिल हो तथा दूसरा बिंदु शामिल ना हो। तो आइए देखते हैं इसको। इस बार अंतराल को मैं गणितीय रूप से पहले लिखता हूं, फिर बाद में इसको यहां पे नंबर लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर दर्शाऊंगा। तो इस बार हम लिखते हैं कि x वास्तविक संख्याओं का एक सदस्य है, x बिलोंग्स टू R सच दैट -4x से छोटा है, -4 लेस देन x। हम यहां -4 को शामिल नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने बराबर का चिन्ह नहीं लगाया। और x लेस देन और इक्वल टू -1, यहां पर हमने -1 को शामिल किया है। तो यहां पे -4 को शामिल नहीं किया, इसलिए इस पर हम एक खुला वृत्त बनाते हैं। और -1 को शामिल किया है, इसलिए इस पर हम एक बंद वृत्त बनाते हैं, क्लोज्ड सर्कल बनाते हैं। तो यहां पर इनके बीच में जो कुछ भी आएगा ये सब अंतराल में शामिल होगा। तो ये दर्शा रहा है -4 को छोड़ते हुए तथा -1 को शामिल करते हुए इनके बीच में उपस्थित जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सब इस अंतराल में शामिल है। अब इसको एक तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते थे कि x वास्तविक संख्याओं का एक सदस्य है, x बिलोंग्स टू R सच दैट अंतराल हमारा है -4 से -1। चूंकि हम अपने अंतराल में -1 को शामिल कर रहे हैं तो इस पे हमने बड़ा कोष्ठक लगा दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया इस प्रकार से। और -4 को हम शामिल नहीं करना चाह रहे हैं, तो इस पर ये बड़ा कोष्ठक ना लगा करके हम छोटा कोष्ठक लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं इस प्रकार से, और x इसका सदस्य है। तो इस प्रकार से भी हम दर्शा सकते थे। चलो एक और उदाहरण से समझते हैं। इस बार हम उदाहरण लेते हैं सभी वास्तविक संख्याओं का, बस 1 को शामिल नहीं करना है हमें, मतलब 1 को छोड़ते हुए सभी वास्तविक संख्याओं को लेना है। तो इस बार हम चाह रहे हैं सारी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्याएं। जब हम 1 पर पहुंचेंगे तो यहां पर हम खुला वृत्त बनाएंगे, ओपन सर्कल बनाएंगे, क्योंकि इसे हमें शामिल नहीं करना है। तो 1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं को हमने यहां पर दिखा दिया है इस हरे रंग से। तो कैसे दर्शाएंगे हम इसको? तो यहां पर हम इसे गणितीय रूप में लिख सकते थे कि x वास्तविक संख्याओं का एक सदस्य है सच दैट x 1 के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब x कुछ भी हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, बस 1 नहीं होना चाहिए। तो x 1 को छोड़ के कोई भी वास्तविक संख्या है वो इस समुच्चय से दर्शाई गई है, और इसी समुच्चय को हमने संख्या रेखा पर यहां हरे रंग से बनाया है। 1 पर हमने खुला वृत्त बनाया, मतलब 1 को हमने शामिल नहीं किया है। या फिर इसे हम समुच्चय के माध्यम से इस तरह भी दर्शा सकते थे कि x वास्तविक संख्याओं का एक सदस्य है, x बिलोंग्स टू R सच दैट वो सारे x जो 1 से छोटे हैं, x लेस देन 1, या फिर वो सारे x जो 1 से बड़े हैं, और मतलब या वो सारे x जो 1 से बड़े हैं।
इस तरह से भी हम दर्शा सकते थे इसे, या फिर और जटिल गणितीय रूप में इसे दर्शाना होता तो ऐसे भी दर्शा सकते थे कि x वास्तविक संख्याओं का एक सदस्य है, सच दैट x माइनस अनंत से 1 तक है, तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 1 तक, और 1 को हमें शामिल नहीं करना है, इसलिए इस पे हम छोटा कोष्ठक लगा रहे हैं। या फिर x बिलोंग्स टू 1 से लेकर अनंत तक, तो 1 को ना शामिल करते हुए अनंत तक, ऐसे भी दर्शा सकते थे। मतलब x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का एक सदस्य है, सच दैट x या तो इसका सदस्य होगा या फिर इसका सदस्य होगा। यानी कि यह माइनस अनंत से 1 ओपन इंटरवल या तो इसका सदस्य होगा या फिर ओपन इंटरवल 1 से अनंत इसका सदस्य होगा। यहां पर बस एक बात ध्यान देने वाली है कि जब हम माइनस अनंत या अनंत लिख रहे होते हैं तो वहां हम हमेशा एक छोटा कोष्ठक लगाते हैं, क्योंकि अनंत को हम अपने समुच्चय में शामिल नहीं कर सकते। इसलिए चाहे वो माइनस अनंत हो या फिर अनंत हो, दोनों पर ही हम छोटा कोष्ठक लगाएंगे, अर्थात उन्हें हम शामिल ना करना दर्शाएंगे। तो ये 3 अलग अलग तरीकों से हम इन्हें लिख सकते थे, जिसमें से सबसे आसान तरीका लिखने का ये सबसे आसान है और सबसे छोटा तरीका भी है।